Hello friends, welcome back to your channel #DMP Study with me. So in last sessions हम लोगों ने कवर अप किया कि लर्निंग सिस्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं. नाउ अब हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है. जो भी हम लर्न कर रहे हैं उसके पीछे हम कॉन्सेप्ट क्या लेकर चलते हैं उसे हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं. तो कॉन्सेप्ट लर्निंग हम पढ़ेंगे इस सेशन में. So let's start the today's session in which we will study about the concept learning. So today we will discuss about the concept learning and some of the algorithms of concept learning. Okay. Now सबसे पहले शुरू करते हैं कि concept learning है क्या. So concept learning का मतलब ये है कि जो भी system learn कर रहा है उसके पीछे का concept क्या है. As we all know कि जो हमारे learning systems होते हैं, learning systems को हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें डेटा सेट प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट इट विल लर्न द पर्टिकुलर टास्क, हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क. ओके, सो जो हमारा डेटा सेट होता है, जो हमारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो आपके x, y के फॉर्म में होते हैं. अब ये x, y क्या है, इसमें हम x रिप्रेजेंट करते हैं एज एन इनपुट और y को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन आउटपुट. सो हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट है और उस इनपुट से क्या आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास है. नाउ x एंड y, x इज़ इनपुट एंड y इज़ आउटपुट. सो कॉन्सेप्ट लर्निंग कहता है कि x और y के बिहाइंड हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करें. x और y के बिहाइंड क्यों, क्योंकि हमारे पास x है और y क्या है, आउटपुट है. तो हमें ये पता करना है कि y को किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है अगर हमारे पास x गिवन हो. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि आपके पास 2 गिवन है और आपको 4 जनरेट करना है. सो आपके पास इनपुट है और आपके पास आउटपुट है. ओके, तो 2 इंटू 2 भी 4 हो सकता है. ओके, 2 प्लस 2 भी 4 हो सकता है. 2 टू द पावर 2 भी 4 हो सकता है. तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि 2, 4 मतलब इनपुट और आउटपुट अगर आपको गिवन है तो उसके बिहाइंड उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आप क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या है, आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग है. और जब हम इसे मशीन लर्निंग के लिए पढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग में एज़ यू नो कि हमारे पास सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स नहीं होते, हमारे पास कई सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होते हैं. सो वी हैव टू कम अप विद अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल फंक्शन. एक ऐसा सिंगल फंक्शन चाहिए जो कि आपके सभी डेटा सेट पर, सभी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पर फिट होता हो. जैसे मैंने आपको एक सिंगल एग्जाम्पल बताया 2, 4 का. सिमिलरली अगर हम मशीन लर्निंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स की बात की जाएगी और हमें उन नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स के लिए एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा. लेट्स से कुछ भी हो सकता है. लेट्स से ax प्लस b, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ़ यू नो दैट. तो यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x इज़ अ इनपुट और a एंड b क्या है, हमारे कांस्टेंट्स हैं. तो यहाँ पर हमने ये लाइन की इक्वेशन का लॉजिक लगाया है y को जनरेट करने के लिए. दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल. वी कैन अप्लाई नंबर ऑफ फंक्शंस आउटपुट को जनरेट करने के लिए. और नाउ ये आउटपुट जनरेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल विद अस एंड वी आर क्रिएटिंग अ मशीन जो कि न्यू एग्जाम्पल्स के लिए आउटपुट को जनरेट करे, आउटपुट को प्रिडिक्ट करे with the help of the training examples which it already have. जिस ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे उसको हमने ट्रेन किया है, अपने मशीन को ट्रेन किया है, उसकी हेल्प से वो नए एग्जाम्पल्स के आउटपुट को प्रिडिक्ट कर पाए. तो यहाँ पर इसीलिए हम कॉन्सेप्ट लर्निंग पढ़ेंगे क्योंकि हमें वो एक पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए जो कि सभी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के लिए प्लस सभी न्यू एग्जाम्पल्स के लिए आउटपुट को क्या करे, जनरेट करे. Now let's see the proper definition of concept learning. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको क्लियर हुआ हो कि मैंने आपको क्या समझाया, अगर इसी को ही हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में देखें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में इट इज़ सेइंग द सेम थिंग कि टू इन्फरिंग अ बूलियन वैल्यूड फंक्शन, एक बूलियन वैल्यूड फंक्शन को जनरेट करना. कहाँ से जनरेट करेंगे, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में से जनरेट करेंगे
क्योंकि ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में आपको इनपुट गिवन है और आउटपुट गिवन है, तो इनपुट और आउटपुट की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, एक बूलियन वैल्यूड फंक्शन जो है उसको जनरेट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग। जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं उन सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की हेल्प से यू टू हैव टू कम आउट विद अ सिंगल फंक्शन जो कि आपको आउटपुट को प्रिडिक्ट करने में, आउटपुट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। सो यू कैन ऑल्सो सी इट अगेन इन अ डिफरेंट डेफिनेशन टू टेक आउट अ डेफिनेशन ऑफ अ जनरल कैटेगरी। वाई वी कॉल इट एज जनरल कैटेगरी, क्योंकि हमारे पास एक नहीं, एक से ज़्यादा कई सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, इन सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के लिए हमें एक कॉमन क्या चाहिए होगा, फंक्शन चाहिए होगा, कॉमन फंक्शन जो कि इन सब पर काम करे, इन सब के लिए आउटपुट को जनरेट करे। ठीक है, अब वो जो एग्जाम्पल्स हैं ये पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। ओके, सो टू कम आउट विद अ कॉमन डेफिनेशन, टू कम आउट विद अ कॉमन फंक्शन विच फिट्स टू एवरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ओके, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। सो फॉर टुडेज सेशन दिस इज़ इट, दिस इज़ द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग कि कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में विल स्टडी अबाउट हाइपोथेसिस एंड मोर अबाउट algorithms. Thank you and keep on watching my videos, and if you like, please like it, share it and subscribe. Thank you.